वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं गुज़श्ता दिनों उम्र पे गया तो वहाँ जाके मैंने एक प्रॉब्लम जो 80% पाकिस्तानी को फेस करते हुए देखा। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप देखें, कम से कम आप उस प्रॉब्लम को फेस ना करें। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये वीडियो साबित होगी, जिसमें मुख्तलिफ मराहल हैं जो तरतीब वार अब पेश आते हैं वहाँ पे। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है होटल की बुकिंग। अब होटल की बुकिंग, ये आपको भी अजीब लग रहा हो कि जी हम जा खाना काबा रहे हैं मस्जिद नबवी के लिए, तो होटल की बुकिंग का कहाँ से आ गया जी? हमने तो खाना काबा की ज़ियारत करनी है, हमने तो उम्रा वहाँ करना है और हमने तो मस्जिद नबवी के अंदर जाना है, तो होटल की बुकिंग का पहले क्यों आ गया? अब आपको बता रहा हूँ मैं। अब होटल की बुकिंग है, वहाँ पे 3 तरह की होती है। एक नज़दीक तरीन होटल, सेकंड थोड़ा सा दूर होटल जो आपको वो कहेंगे पैदल सफ़र है, थोड़ा सा सफ़र है, बस थोड़ा सा सफ़र, मेरी जुमला गौर करेंगे, थोड़ा सा सफ़र है। और तीसरा शटल सर्विस। अब तीनों को हम तरतीबवार बताते हैं आपको कि आप जब बुकिंग कराएं तो इन तीनों में आपने किस तरह करना है ताकि आपको वहाँ परेशानी ना हो। अब एक है शटल सर्विस। जैसे हम वहाँ पे उम्रा करके बाहर निकले तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश के नज़दीक एक बूढ़े जो पाकिस्तानी अक्सर लोग जाते हैं, तो जोड़ा था वहाँ पे, वो बैठा हुआ, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश के आगे वहाँ खुला मैदान है। उस वक्त ठंड भी थी, तो हमने वहाँ उनसे पूछा कि जी आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? तो उन्होंने कहा जी हमारी होटल यहाँ से काफ़ी दूर है, हमारी शटल सर्विस है। अब शटल सर्विस के अंदर क्या है, होटल की गाड़ी निकलती है दोपहर को 2 बजे। अब वो दोपहर को 2 बजे निकली और वो हरम के अंदर पहुँच के, और हरम पे वो वापसी उसकी है 6 बजे। अब 6 बजे आप वापसी उसी पॉइंट पे पहुँच गए, फिर तो आप सही, आप होटल पहुँच जाएंगे। और अगर आप लेट हो गए तो फिर आपको फिर दोबारा 1.5-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जब इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, तो उसके स्टॉप पे जहाँ शटल सर्विस ने आपको छोड़ा वहाँ पे करना पड़ेगा, हरम के अंदर नहीं। तो अब इसके अंदर क्या है, एक तो ये गाड़ी आपकी छूट गई, आपकी इबादत ज़ाया होगी, इसलिए कि हमने जो लाखों रुपए खर्च किए वो असल में इबादत के लिए खर्च किए। तो वो हमारी जो है परेशानी की वजह से, वो हमें ये जो शटल सर्विस की वजह से, वो हमारा जो मकसद है वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ। तो उसके अंदर अब फिर अच्छा, शटल सर्विस के अंदर क्या है, 2 परेशानी है। एक तो ये कि आप माशाल्लाह जब खाना काबा की ज़ियारत करेंगे, मस्जिद नबवी की, रोज़ा रसूल की करेंगे, तो वहाँ पे एक ऐसा सिलसिला बन जाता है, खाना काबा को देखते हुए, रोज़ा रसूल को सामने देखते हुए हाज़िरी करते हुए कि आदमी को होश नहीं रहता। तो उस दौरान भी अगर आपने शटल सर्विस वाला होटल बुक करवाया है तो आपके जहन में ये होगा कि शटल सर्विस इतने बजे जाएगी, अगर निकल गई हम परेशान होंगे, फिर हमें टैक्सी के अंदर कराना, वहाँ जाना पड़ेगा, जो तकरीबन 10 से 12 रियाल के अंदर, जो यानी कि पाकिस्तानी आप समझ लो कि 1000-1200 आपके एक चक्कर के। अगर डेली आप इस तरह हुआ आपको तो 2 दफ़ा तो 2000 रुपये, तो वो उस एक टाइम पे आती है, एक टाइम पे जाती है। तो शटल सर्विस आपको बाउंड कर देती है, आपको इबादत के अंदर भी मज़ा नहीं आता। तो शटल सर्विस, तो जो लोग कम उस पर जाना चाहते हैं वो शटल सर्विस ले लें। लेकिन शटल सर्विस का मेन प्रॉब्लम यही है कि अगर आप खाना काबा में तवाफ़ कर रहे हैं, अब आपको बाज़ वहाँ मुशक्क़त भी होती है, थक जाते हैं, रश होता है, लेकिन आपके जहन में कि जी नहीं मेरी बस 6 बजे जाएगी, अगर वो निकल गए मैं परेशान हूँ, तो आप जल्दी जल्दी उम्रा करेंगे, सारे अरकान तवाफ़ करेंगे, तो वहाँ पर बस के स्टैंड पर पहुँचेंगे, जी मेरी बस ना निकल जाए, तो आपकी इबादत के अंदर उसका खलल है, उसका ख्याल है। तो और अगर आप वहाँ बस निकल गई फिर आपको फिर परेशानी। तो ये एक तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि शटल सर्विस का ये प्रॉब्लम वहाँ मैंने फेस करते हुए देखा बहुत लोगों को। तो वो जो मैं आपको बता रहा था कि रोज़ा रसूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जो जगह है खाना काबा के बाहर, जहाँ पे अबू जहल का घर भी है, जहाँ अब वहाँ पे सऊदी हुकाम ने वहाँ पे लैट्रीनें बनाई हुई हैं। तो वहाँ पे फिर मैंने उनको कहा कि चलो आपकी बस अब निकल गई है, अब आप खाना काबा में जाएं, खाना काबा की ज़ियारत करें, वो भी सवाब है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, अगर हम गए बाद में बस आई, हम बूढ़े हैं, फिर बस निकल गई, फिर हमें प्रॉब्लम होगी। अब आप बताएं कि वो गए उम्रा करने के लिए हैं, लेकिन एक शटल सर्विस की परेशानी की वजह से वो अंदर खाना काबा में नहीं जा सकते, इसलिए कि शटल सर्विस से खाना काबा तकरीबन आप ये समझ लें कि
1-1.5 किलोमीटर का फासला है, इसलिए कि खाना काबा की हदूद शुरू होने से लेके, मैंने एक वीडियो पोस्ट की है, आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि खाना काबा की जैसे हदूद शुरू होती है वहाँ से लेके खाना काबा तक, मस्जिद हरम शरीफ की हदूद से अंदर जैसे दाखिल होते वहाँ से खाना काबा पहुँचने तक ही तकरीबन 600-700 मीटर का वो फासला है। तो उन्होंने कहा जी हम वहाँ नहीं जा रहे इसलिए कि फिर बस निकल गई तो हम फिर रह जाएंगे, इसलिए हम यहीं बैठ रहे हैं। अब आप बताओ, उनका वो एक दिन का ये प्रॉब्लम फेस करना था। अब अगर वो सारा दिन, वो 15 दिन के लिए गए हैं, 21 दिन के लिए गए हैं, 10 दिन के लिए गए हैं, 29 दिन के लिए गए हैं, तो रोज़ाना वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है शटल सर्विस के नुकसान। अब दूसरी चीज़ हो गई होटल का, वो कहते हैं जी वॉकिंग वो है, फासला है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस पैदल है, थोड़ा सा सफ़र है। तो आप तो अल्लाह ताला के रास्ते में जा रहे हैं, वहाँ तो मुशक्क़तें हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आप इन चीज़ों को वो ना देखें। मेरी बात सुने कि वो जो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, करीब के होटलों के पैसे ज़्यादा हैं, दूर के कम हैं, तो एजेंट हजरात दूर के होटल बुक कराते हैं, हमारे जज्बात से, हमारे पाकिस्तानियों के मासूम मुसलमानों के जज्बात से खेलते हुए होटल दूर लेते हैं, उनको सस्ते पड़ते हैं और इनको उभारते हैं कि जी आप अल्लाह ताला के रास्ते में जा रहे हैं। हाँ मुशक्क़तें तो हैं, मुशक्क़तें हैं, लेकिन गलत बयानी नहीं है। आप उनसे होटल का पूछें। अब हमारे के रिश्तेदार, जिन दिनों हम गए थे उन्हीं दिनों हमारे के रिश्तेदार भी वहाँ पहुँचे हुए। वो हमारा होटल था इब्राहिम खलील पे, कबूतर चौक के साथ ही, हमें तकरीबन 8 से 10 मिनट हार्डली लगते थे हरम शरीफ में पहुँचने में। तो वो जो थे, अब उनसे हमने पूछा, वो कह रहे हैं हमारा होटल जो है यहाँ से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर है और हम पैदल आ रहे हैं। अच्छा, शटल सर्विस आमतौर पे 10 से 12 किलोमीटर दूर होती है, तो 1.5-2 किलोमीटर वो पैदल होता है। अब वो पैदल बंदा 1.5-2 किलोमीटर सफ़र करके मस्जिद नबवी या खाना काबा में पहुँचता है, तो वो वहाँ पहुँचते ही वो थक जाता है। जब वो थक जाता है तो अपनी इबादत वो उस तरह नहीं करते, पहले अपने को फ्रेश करेगा, फ्रेश करके फिर इबादत करेगा, फिर वो अपनी मर्ज़ी से जब थक जाएगा फिर अपने होटल में जाएगा। अब होटल के अंदर जब वो जाएगा, आधे पौने घंटे के अंदर फासला तय करके होटल में पहुंच जाएगा, फिर पहुंच के फिर उसका दिल करेगा, लेकिन वो कहेगा कि नहीं यार, मैं फिर आधे पौने घंटा में पैदल वहाँ पहुँचूँगा, फिर उसके बाद वहाँ करूँगा, फिर वापसी आऊँगा। तो वो इसी प्रॉब्लम को वो फेस करता रहेगा। तो हमारे रिश्तेदार थे, उसमें वो कह रहे थे अब खाना काबा, मस्जिद नबवी के अंदर, खाना काबा के मतलब मक्का मुकर्रमा के अंदर खाना काबा नमाज के लिए वो कह रहे हैं जी हम करीब की मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेते हैं, इसलिए कि जब हम एक नमाज ज़ोहर की पढ़ते हैं वापस जाते हैं तो हम इतने थक जाते हैं, हमारे साथ लेडीज़ भी होती हैं, तो हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाते, फिर हम अक्सर वहाँ पढ़ लेते हैं, या फिर लेडीज़ को कहते हैं कि जी आप यहाँ पढ़ लो, हम मर्द हैं, हम खाना काबा में नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं। अब आप देखें कि वहाँ जाके भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप उम्रे पे जाने से पहले एक नई चीज़ ऐड कर दी है। तो उम्रे में जाने से पहले आप कम से कम अपने आप को इस तरह तैयार करें कि 1 घंटा 1.5 घंटा पैदल चलें रोज़ाना, ताकि कम से कम आप आदी हो जाएं पैदल चलने के। ठीक है, अब तीसरी चीज़ जो है करीब के होटल। अब करीब के होटल का मैं आपको बताऊं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह करीब का होटल था। अब जब करीब का होटल था उसके अंदर क्या था कि हम गए हरम के अंदर, बैठे हुए बच्चे भी साथ थे हमारे साथ। मेरा छोटा बेटा जो था वो 16 महीने का था। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें वो बुलाया तो हम उसके साथ भी वहाँ गए, कबूलियत का अल्लाह ताला ने वो शरफ बख्शा। तो हम रात को 12 बजे 1 बजे जब तक हमारा दिल करता हम तवाफ़ करते और फिर दुआएं मांगते और फिर खाना काबा को बैठे देखते रहते। उसके बाद जब थक जाते तो आधे घंटे के लिए होटल में आते, वो साथ ही 5-6 मिनट में हम होटल में, 8-10 मिनट में होटल में आए और वहाँ पे फ्रेश हुए। फिर थोड़ी देर जब दिल किया होटल में बैठे हुए, दूर का होटल शटल सर्विस और पैदल होटल, वहाँ आप जब आप होटल में पहुँच गए फिर आप कहेंगे नहीं यार मैं सुबह ही जाऊँगा, नहीं, हम रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 11 बजे, 3 बजे तहज्जुद, और खाना काबा में तहज्जुद की अजान भी होती है, तो तहज्जुद के वक़्त हम उठे और उसी वक्त 7-8 मिनट में फिर पहुंच गए। मतलब हमें कोई मुश्किल ही नहीं था। जैसे हम अपने रूम से निकल के बाहर जाते हैं और बाहर जाके अपना काम किया, उसके बाद फिर रूम के अंदर आ गए। तो करीब होटल का ये फ़ायदा है कि जैसे आपको थकावट महसूस हुई आप 8-10 मिनट में अपने होटल के अंदर आ जाएं, और जैसे ही आप फ्रेश हुए रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे किसी टाइम पे भी आप दोबारा हरम के अंदर पहुँच के अपनी इबादत शुरू कर दें। लेकिन शटल सर्विस में ये सहूलत नहीं है, और जो वॉकिंग डिस्टेंस जो होता है पैदल का
उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। तो जब हम वहाँ इबादत के लिए जा रहे हैं तो हम कोशिश ये करें कि होटल करीब का बुक कराएं, ठीक है। और दूसरा ये कि एजेंट हजरात वो कहते हैं कि जी सिमिलर ये होटल है, ये होटल है, ये सिमिलर। तो मैंने जो अपना एजेंट था उसको कहा कि नहीं, मुझे आप होटल के नाम दें, मुझे होटल के आप नाम दें, मैं गूगल पे सर्च करूंगा, होटल का खुद फासला मैं तय करूंगा, फिर आप मुझे करना। तो वो परेशान हो गए, वो कहने लगे आप तो बहुत बारीकी के अंदर गए। मैंने कहा मेरे साथ फैमिली भी है, छोटे बच्चे भी हैं, और दूसरी बात है मैं आपकी इस चीज़ के पैसे दे रहा हूँ, तो आप मुझे करीब का होटल बताएं कि जो होटल करीब आप समझते हैं, मुझे वो टिक करके उसका नाम दें, मैं गूगल पे सर्च करूंगा। और वहाँ पे गूगल पे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी वो उनको नॉलेज दे दी है कि आप गूगल पे होटल का नाम लिखें और वहाँ पे डेस्टिनेशन पे डाल दें काबा, तो आपको वहाँ से लेके वहाँ तक पैदल का सफ़र का आपको बता देगा कि ये 8 मिनट का 10 मिनट का सफ़र है। तो एक होटल सेलेक्ट किया मैंने, उस पर 450 मीटर आ रहा था, तकरीबन 8 से 10 मिनट का। मैंने कहा हाँ ये कर दो। तो इस तरह ये होटल के अंदर आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि आपको होटल वो लें जो करीब हो, ताकि आप इबादत के मज़े लें। आप चंद हज़ार को ना देखें। अब जब वहाँ जाके आप 2 लाख 2.5 लाख खर्च करते हैं तो उसमें 20-30 हज़ार और ऐड कर लें, ताकि कम से कम आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हरम के अंदर गुजार दें, ठीक है। ये तो 3 चीज़ें हो गई होटल की। अब चौथी चीज़ है, वो भी होटल से रिलेटेड है। अब चौथी चीज़ क्या है, वो ये है कि हम मस्जिद में बैठे हुए थे, नहीं सॉरी होटल में जैसे ही हम पहुंचे तो वहाँ लॉबी में कुछ लोग बैठे हुए थे। तो उनको कहा जी हमने कि आपकी फ़्लैट कब है, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी फ़्लैट है रात को 1 बजे। अच्छा रात को 1 बजे है, तो फिर उन्होंने कहा जी उन्होंने 5-6 घंटे पहले ही हमें बिठा दिया लॉबी के अंदर कि जी नहीं अब आप किराया जो यहाँ 12 बजे तक होता है। अब उन्होंने एक और ग्रुप था, उनको देखा, उन्होंने जाना था रात को 9 बजे, तो किराया होता है जो 24 घंटे का होता है 12 से 12 तक। तो जैसे 12 से रात के 12 हुए उनको कहा जी आप आ जाएं, दूसरे लोगों ने आना है इसलिए कि आपकी बुकिंग इतनी है। तो वो 8 घंटे उन्होंने लॉबी में बैठ के गुजारे। अब उसके अंदर फैमिली भी है, आपका खाना पीना बैठना, तो अब आप इंतज़ार में बैठे हुए, या फिर वो एयरपोर्ट पे लाके छोड़ देंगे। तो ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ भी आपने देखनी है। उसके साथ उससे कहना भी होटल की हमारे फ्लाइट की टाइमिंग क्या है, और उसके बाद हमारी होटल की बुकिंग है उसकी टाइमिंग क्या है। और दूसरा एक और मुझे रोना आ रहा था इस चीज़ पे कि वहाँ जाके भी अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे पाकिस्तानी एजेंटों को, वहाँ जाके भी लोग इस तरह की गेम खेलते हैं, मासूम लोगों के जज्बात से खेलते हैं। अल्लाह ताला के मेहमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान, उनके जज्बात से खेलते हैं, और उनसे खेल के अब पता नहीं वो क्या हासिल करना चाहते हैं। शायद मेरी बात कोई और तरफ चली गई है, लेकिन मैंने देखा वहाँ पे उनको। और एक अब मैं एक दो मस्जिद नबी में था, मस्जिद नबी हमारा होटल भी सामने था कि जैसे इतना करीब था कि तकबीर होती थी हम होटल में पहुँच जाते थे, इतना करीब था। वहाँ भी हमने यही किया। तो वहाँ पे एक फैमिली मुझे मिली। अब वो फैमिली हरम मस्जिद नबी के सहन में बैठी हुई है। मस्जिद नबी का सहन है वो बंद नहीं होता, वो मस्जिद नबी के सहन में बैठी हुई है। तो मैं मतलब आपने होटल जा रहा था, कभी बच्चे साथ थे, कभी किसी लिए, तो अब वो फैमिली की वो एक ही जगह एक पिलर था वहीं बैठी हुई है। तो एक दिन मैंने देखा, दूसरे दिन उनको देखा, तो मैंने कहा यार आप इसी जगह पे क्यों बैठे हुए हैं। तो उसने कहा, वो परेशान थे, बड़े अच्छे लोग थे वो, तो कहने लगे यार अब हम आपको क्या बताएं, इसलिए कि हमें हमारे 8 दिन थे स्टे यहाँ था मदीने के अंदर। अब 8 दिन स्टे था, होटल वालों ने कह दिया कि जी आपकी बुकिंग ही 6 दिन की हुई है। सोचें कैसे कैसे लोग जज्बात से खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आपकी बुकिंग ही 6 दिन की हुई है, तो 6 दिन के पैसे पूरे हो गए, तो अब कमरा खाली कर दें। अब वो कह रहे हैं हम अपने एजेंट को कॉल कर रहे हैं, वो एजेंट उठा नहीं रहा। अब फिर हमने वो किसी अपने दोस्त को भेजा, दोस्त को कहा, उसने कहा हाँ ठीक है मैं करवाता हूँ। अब वो आप पता कि वहाँ पे कम्युनिकेशन का सिस्टम, फिर सारा वो बहुत परेशानी होती है, इतना बाहर से जाके फेस करना है, फिर बताना। तो करते करते उन बेचारों के 2 दिन पूरे हुए कि उनको कहा जी आपकी गाड़ी फलानी जगह पे आएगी, आप वापस मक्के चले जाएं और वहाँ से आपको जद्दा के ज़रिए दोबारा आप पाकिस्तान जाना है। तो ये चीज़ें जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें आप एजेंट से पहले तय कर लें। जैसे ही आप इसमें आपको 80% बता दूं पाकिस्तानियों के, मैंने भी वहाँ प्रॉब्लम देखे हैं मस्जिद नबी में भी और खाना काबा के अंदर भी। लोग इसी चीज़ यही बातें करते थे, इसी परेशानी का तज़किरा करते थे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हमारे साथ फैमिलियाँ हैं, बच्चे हैं, और
हमें होटल की टाइमिंग उन्होंने बहुत गलत दी है, होटल बहुत दूर दे दिया है। अभी एक बेचारे थे मस्जिद नबवी के अंदर, वो कह रहे हैं हमें 2.5 किलोमीटर दूर होटल दिया हुआ है और वहाँ से वो पैदल आते हैं। ठीक है। और फिर एक और चीज़, अच्छा ये चीज़ भी होगी, अब ये होटल से रिलेटेड ही सारी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें तो आप खुद अपने उस पर करते हैं, असल चीज़ होटल का ही होता है, इसलिए कि फासला होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, कोई भी बंदा है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना हरम शरीफ में गुजारे, हरम मक्का, हरम मदीना। अब उसके लिए 100% आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा करीब के होटल के ऊपर। तो अब वो कह रहे हैं हम 2.5 से 3 किलोमीटर का फासला तय करके वहाँ पहुँचते हैं तो वो हम थक जाते हैं। और तीसरा, होटल की कैटेगरी, कि आप उसको कहेंगे हमें आप होटल दे रहे हैं तो किस कैटेगरी का दे रहे हैं, होटल की तस्वीरें दिखाएं, बल्कि आप उनको कहें होटल का नाम दें, जिस तरह मैंने बताया, फासला तय करें, उस होटल के नाम को कॉपी पेस्ट करके या फिर सर्च करें यूट्यूब के ऊपर, वहाँ देखेंगे वो होटल है कैसा। अब जब वो हमारे होटल के अंदर आए तो आके उन्होंने देखा कि जी आपकी लिफ्ट बड़ी अच्छी है, लॉबी बनी हुई है और रूम काफ़ी बड़े हैं। तो वो उन्होंने हमें बताया कि जी हम 4 लोग थे, तो 2 को बेड थे और 2 को नीचे फर्श पे गत्ते लगा के दिए हुए थे। एजेंट ने होटल दे दिया। अब वहाँ पे आप किसको, अरबियों को कैसे बताओगे कि नहीं हमारा ये है। वो तो आपके पास वो होटल की बुकिंग होती है, वो उस हिसाब से देते हैं, वो गलत नहीं करते होटल वाले, वो जो बुकिंग होती है उसी हिसाब से आपको देते हैं। अब वो आपने उनको डॉक्यूमेंट दे दिए, उन्होंने आपको कहा ये आपका कमरा है। अब बंदे 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, उनको एक कमरा दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि हम नीचे कार्टन गत्ते, जो घर के अंदर भी आदमी या सफ़र में भी वो चीज़ नहीं सो सकता, लेकिन हरम में वो कह रहे हैं हमने गत्ते नीचे बिछा के उसके ऊपर हम सो रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम फेस हो रही है उनको। तो मैं यही चाहता हूँ, ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो अल्लाह ताला आपका, अगर आप मदीना मुनव्वरा खाना काबा की ज़ियारत के लिए, उम्रे के लिए, हज के लिए जा रहे हैं, हज तो खैर गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उसके अंदर भी ये चीज़ होता है, लेकिन अगर प्राइवेट हज के लिए जा रहे हैं वो, और उम्रे के लिए जा रहे हैं, तो आप होटल के ऊपर बिल्कुल वहाँ बैठ जाएँ कि भाई मुझे बताओ होटल मेरा कौन सा है, किस तरह का है, और शटल सर्विस तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लेनी, और वॉकिंग डिस्टेंस वो भी नहीं लेना। मुझे होटल बताओ और होटल का फासला फिर मैं खुद देखूंगा, खुद तय करूंगा। फिर होटल की आप वीडियो देखें कि वो होटल है कैसा, उसके बाद आप उसके साथ रेट तय करें। उम्मीद हो आपकी मेरी वीडियो पसंद होगी, और आपके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस सफ़र के अंदर जितनी प्रॉब्लम है, जितने मसले मसाइल वो दूर फरमाए। वैसे अल्लाह ताला के रास्ते में जो एक एजेंट हज़रात कहते हैं कि जी अल्लाह के रास्ते में तो मुशक्क़तें हैं, ये मैं आपको बताऊं कि मुशक्क़तें हैं, लेकिन मुशक्क़तें एक कुदरती होती हैं, उसको तो हम फेस करेंगे। लेकिन जो मुशक्क़तें एजेंट की वजह से हैं, गलत बयानी की वजह से हैं, उनको हम क्यों फेस करें, उनकी तो हम पेमेंट दे रहे हैं ना उनको। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, आप उनको बताएं कि इस तरह जो है आप उम्रे में जाने से पहले या प्राइवेट हज जाने से पहले इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, तो इंशाल्लाह आपका उम्रा बहुत अच्छा होगा, आपका हज बहुत अच्छा होगा, और आप यकीनन हमें दुआ देंगे कि जाने से पहले इन चीज़ों को पता चल गया। तो यही मैं वीडियो अपनी ख़त्म करता हूँ।